आदित्यनाथ जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। योगी मोदी जिंदाबाद। जोर से बोलो जिंदाबाद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हर हर साथियों, जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री जी मंच पर आ चुके हैं। हर हर सीधे अंगबल द्वारा स्वागत करने के लिए मैं श्री क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी से अनुरोध करता हूँ मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का अंगबल का स्वागत करें। साथियों, मैं सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि आपके बीच में आए और हम सबको आशीर्वचन दें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। नमः पार्वती पतिये हर। आज के इस सभा में मंच पर उपस्थित वाराणसी के प्रभारी मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण अनिल राजभर जी, रविंद्र जायसवाल जी, दयाशंकर मिश्रा जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल जी, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय जी, जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, सौरभ श्रीवास्तव जी, डॉक्टर अवधेश सिंह जी, त्रिभुवन राम जी, सुनील पटेल जी, नील रतन पटेल जी, सुशील सिंह जी, विधान परिषद सदस्य अशोक भवन जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, महापौर प्रत्याशी श्री अशोक तिवारी जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी और उपस्थित भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के महापौर प्रत्याशी श्री अशोक तिवारी जी के समर्थन में और उनका फुल मेजोरिटी का बोर्ड बने, इसके लिए आज एक बार फिर से यह मंच आप सबके सामने आया है। भाइयों बहनों, हम काशी वासियों का सौभाग्य है और उत्तर प्रदेश का भी ये सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं और काशी के प्रतिनिधित्व के साथ ही उत्तर प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हो जाता है। पिछले 9 वर्षों के दौरान आपने बदलते हुए भारत को देखा है, वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा को देखा है, दुनिया के अंदर संकट मोचक के रूप में
प्रधानमंत्री मोदी जी को एक टक निगाह से दुनिया को देखते हुए आप सबने महसूस किया होगा, और इसलिए आज जब काशी अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखते हुए एक नए क्लेवर और काया के साथ दुनिया के सामने दुनिया को आकर्षित कर रही है, उन स्थितियों में काशी में नगर निगम चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार का फुल मेजोरिटी का बोर्ड बने, इसके लिए आप सबसे अपील करने के लिए आज ये मंच फिर से आप सभी के पास आया है। भाइयों बहनों, काशी में समर्थन मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आपने देखा होगा देश के अंदर पिछले 9 वर्ष में जो एक विश्वास का वातावरण बना है, बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को उपलब्ध करवाया गया। 4 करोड़ गरीबों को मकान की सुविधा का लाभ, 8 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन का लाभ, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य, 12 करोड़ गरीबों को निःशुल्क शौचालय देने का कार्य, और भाइयों बहनों 35 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खोलने का कार्य हो, या फिर 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्य। भाइयों बहनों, ये सभी कार्य जहां हुए हैं, संकट के समय कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्य हो, या 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री की डोज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का कार्य हो, जो कहा सो करके दिखाया, सबका साथ सबके विकास के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नागरिकों के हितों के लिए कार्य किया। भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिवृद्ध करने के लिए, उसके स्वावलंबन के लिए कार्य किया। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे, हाईवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, IIT, IIM, बेहतरीन चिकित्सा संस्थान, एम्स, यह भारत की पहचान बन रही है। एक केवल घोषणा नहीं, हकीकत में कार्य जमीनी धरातल पर होते हुए दिखाई दिए हैं, और इनका लाभ भारत का युवा लेता हुआ दिखाई दिया है। और भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से, उनके विजन को मिशन मानते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार इन कार्यक्रमों को जमीनी धरातल तक पहुंचाने का कार्य किया। आज काशी के अंदर जो परिवर्तन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार के द्वारा किए गए संयुक्त प्रयास का परिणाम हम सबके सामने है। आपने पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड यहां पर बनाने में अपना आशीर्वाद दिया था, और भाइयों बहनों, आज जब काशी का विस्तार हुआ है, नगर निगम का विस्तार हुआ है, और नगर निगम के विस्तार के बाद जो नए क्षेत्र आए हैं, आपने देखा होगा जब तक विस्तार नहीं हुआ था तब तक अकेले काशी नगर में, महानगर निगम क्षेत्र में 34,939 गरीबों को एक एक आवास देने का कार्य डबल इंजन की सरकार ने किया है। 36,400 से अधिक स्ट्रीट वेंडर को PM स्वनिधि योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, वाराणसी में 52,474 निराश्रित महिलाओं को, 18,576 दिव्यांगजनों को और 2,061 लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन की सुविधा का लाभ ये डबल इंजन की सरकार आपके वाराणसी में उपलब्ध करवा रही है।
1,81,424 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड वाराणसी में उपलब्ध करवाए गए हैं। और भाइयों बहनों, चाहे वह वाराणसी के अंदर एसी की इलेक्ट्रिक बसेज संचालन का कार्य हो या फिर रोपवे के शिलान्यास के कार्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। ये सभी कार्य युद्ध स्तर पर, चाहे वह स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत हो, अमृत योजना के अंतर्गत हो, हर घर नल योजना के साथ हो, ICCC के कार्य हो। आज हमारे शहर कूड़े के ढेर नहीं, आज हमारे शहर स्मार्ट सिटी है। आज शहरी क्षेत्र में सौदों का आतंक नहीं, आज हमारे शहर सेफ सिटी के रूप में बन चुके हैं। ये भाई बहन की पार्टी, वो और बबुआ की पार्टियां क्या करती थी? युवाओं के हाथों में तमंचे ये लोग दिलाते थे। हमने तमंचा नहीं, हमने हर युवा को टैबलेट देने का कार्य किया। 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट देने का कार्य कर रहे हैं। ये टैबलेट यूपी के युवाओं के टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके, ट्रेनिंग के साथ जोड़ करके उन्हें आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करेगा। उनकी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश और देश को देने का कार्य करेगा। भाइयों बहनों, आज व्यापारी से कोई रंगदारी नहीं वसूली कर सकता। आज सरकार उन्हें स्वनिधि दे रही है, लेकिन कोई पेशेवर माफिया और अपराधी अब किसी व्यापारी से और किसी नागरिक से, किसी गरीब की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस भी नहीं कर सकता है। ये सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण आज प्रदेश के अंदर ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। और भाइयों बहनों, ये डबल इंजन सरकार जो कार्य करे, तीसरा इंजन उसे जमीनी धरातल पर उतारने में योगदान दे। इस दृष्टि से फुल मेजॉरिटी का बोर्ड बनना आवश्यक है। मेयर का चुनाव श्री अशोक तिवारी जीतेंगे, कोई संदेह नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, कोई संदेह नहीं होगा। लेकिन साथ साथ उनके साथ अपना पूरा बोर्ड बने मिले, यह भी आवश्यक है। और इसीलिए मैं आज प्रातःकाल में काफी देर से आपके बीच आया हूं। मैं प्रातःकाल जब मुरादाबाद के लिए निकला, मौसम खराब था वहां पे, फिर मुझे बरेली जाना पड़ा। बरेली से फिर दूसरे साधन से मुरादाबाद गया, मुरादाबाद से प्रयागराज आया, प्रयागराज से प्रतापगढ़, वहां से जौनपुर, जौनपुर के बाद अब काशी में आया हूं। और इससे भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, मौसम खराब होने के बावजूद आपने इतना धैर्य का परिचय दिया, इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं काशी में। और इंतजार ये अपने आप में अत्यंत स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। मैं भी वेदर का अलर्ट देख रहा था, कि मौसम की स्थिति क्या है। तो मौसम बता रहा था कि जब सभा चल रही होगी तब बारिश आने की संभावना 85 से 90% होगी। तो मुझे चिंता हो रही थी कि आखिर सभा होगी कैसे। लेकिन देखिए, बाबा भैरवनाथ ने और बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा कि बारिश के समय सुहावना मौसम हो गया। नहीं तो सब पंखे चल रहे होते, सब लोगों को पसीना आ रहा होता, लेकिन अब पसीना नहीं, प्रकृति आपके साथ में है। आप सब खुशी खुशी से जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए अपना योगदान दें। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी बैठे हुए हैं और यहाँ पे महापौर पद के प्रत्याशी हैं। आप सब एक बार जोरदार करतोध्वनि से इन सबका स्वागत करें, इधर भी और इधर भी, जोरदार तरीके से। और भाइयों बहनों, 4 मई को चुनाव होना है, 4 मई को चुनाव होना है। चुनाव के दिन आपके पास अभी 2 दिन का समय है। इन 2 दिनों में कल सायंकाल प्रचार कार्य बंद हो जाएगा। अपने अपने वार्ड में
एक एक मतदाता से संवाद बना करके 4 मई को पहले मतदान और फिर मानेंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मंच को आश्वस्त करिए। दोनों हाथ पकड़ के मेरे साथ बोलेंगे, दोनों हाथ